राम मंदिर दान चोरी मामले में एसआईटी जांच की समय सीमा बढ़ाकर 15 जुलाई कर दी गई है। इस बीच जेल में हुई पूछताछ में आरोपियों ने चाहवा चोरी का गुनाह कबूल कर लिया। पुलिस ने 2 आरोपियों लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडे के घरों पर छापेमारी की है। अविनाश शुक्ला की निशानदेही पर योग केंद्र में रामराज्य कोष का QR कोड लगा बक्सा बरामद हुआ। वहीं अभी तक की जांच में ये खुलासा भी हुआ कि ट्रस्ट में अनिल मिश्रा की पैरवी पर ही कई कर्मचारी रखे गए थे। लेकिन जांच की रफ्तार के साथ साथ ये मुद्दा अब सियासत की सबसे बड़ी जंग बन चुका है। विपक्ष इस मुद्दे को राम बराम बीजेपी की लड़ाई बनाने की कोशिश में है और इसके लिए कांग्रेस से लेकर सपा, आम आदमी पार्टी और शिवसेना यूबीटी तक हर पार्टी खुद को सबसे बड़ा राम भक्त साबित करने की होड़ में उतर है। अखिलेश यादव बीजेपी पर राम और संविधान दोनों से विश्वासघात का आरोप लगा रहे। कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेश सीधे पीएम मोदी से जवाब मांग रहे, तो वहीं एसआईटी को दिखावटी और FIR को फर्जी बता रहे केजरीवाल आम आदमी पार्टी को ही सच्चा सनातनी बता रहे हैं। मर्यादा का पहला नाम प्रभु श्री राम और दूसरा संविधान। भारतीय जनता पार्टी ने दोनों को ही दगा दिया है। शिलान्यास से लेकर भूमि पूजन से लेकर उद्घाटन, प्राण प्रतिष्ठा, ध्वजारोहण सब कुछ नरेंद्र मोदी ने किया। और जब चंदा चोरी का मामला सामने आया, जब महापाप का मामला सामने आया, तो उन्होंने महाचुप्पी साध ली। नरेंद्र मोदी को, योगी आदित्यनाथ को, पूरी बीजेपी को ये बताना पड़ेगा। इन्होंने सनातन को केवल और केवल सत्ता और पैसे के लिए इस्तेमाल किया है। आज केवल आम आदमी पार्टी है जो सनातन के लिए सच्ची भावना से काम कर रही है। विपक्ष के इन हमलों पर बीजेपी का पलटवार भी उतना ही तीखा है। ये आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं, जो अपराधी होगा उसके खिलाफ कठोरता पूर्वक कार्रवाई होगी, लेकिन हिंदू आस्था के साथ किसी को खिलवाड़ करने के लिए छूट नहीं देंगे। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने तंज कसते हुए कहा कि राम भक्ति की होड़ में विपक्ष का वोट बैंक न खिसक जाए। तो वहीं यूपी सरकार के मंत्री अनिल राजभर ने भरोसा दिलाया कि जांच निष्पक्ष होगी और सजा नजीर बनेगी। पूरी होने दीजिए, निश्चित तौर पर पूरे देश के अंदर एक उदाहरण प्रस्तुत होगा और विश्वास के साथ कहना चाहते हैं कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति उत्तर प्रदेश की धरती पर कभी नहीं होगी। राम नाम पर मचे इस तीखे और तल्ख सियासी संग्राम के बीच अब सवाल ये कि क्या विपक्ष की अचानक उमड़ी राम भक्ति सचमुच आस्था की राजनीति है या फिर 2027 की चुनावी बिसात पर हिंदू वोट बैंक में सेंध लगाने की नई रणनीति। क्या विरोधी पार्टियों को लग गया है कि बिना राम को साधे ना वोट मिलेगा और ना ही सत्ता। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स राउंड ऑफ भारत। तो चलिए आपने रिपोर्ट देखी, मैं आपका परिचय आज के 2 खास मेहमानों से करवाता हूं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे जी हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रदीप भंडारी जी, पहला सवाल आपसे, जो कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूछा यह कि प्रधानमंत्री मोदी तो हर बात पर बोलते हैं, अपनी राय रखते हैं, लेकिन दान चोरी हो गई, इस पर चुप्पी क्यों? आज ये कह रहे हैं कि जो करोड़ों हिंदू जो अयोध्या में प्रभु श्री राम के दर्शन करने गए और जो हिंदू राम भक्त हैं वो सबको गाली कांग्रेस पार्टी बक रही है। कल ये इमामे हिंद प्रभु श्री राम को कह रहे थे, आज करोड़ों हिंदुओं को गाली ये बक रहे। तो ये कौन होते हैं? इनको तो आज सार्वजनिक रूप से अभय दुबे को देश से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि आज ये गिद्ध के रूप में हिंदू आए। दूसरी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी इस वक्त हॉलिडे पे है, समर हॉलिडे पे यूरोप या यूके में कहीं पे है, तो जब वो यहां से आ जाएंगे, जब वापस देश लौटेंगे, ज्यादा समय विदेश में रहते हैं, तो क्या प्रभु श्री राम के मंदिर के दर्शन करने जाएंगे? क्योंकि इंदिरा गांधी, राहुल गांधी, राजीव गांधी, नेहरू जी, सब पूरे खानदान 3 बार बाबर की मजार पे चला गया, तो प्रभु श्री राम के मंदिर के दर्शन करने कब जाएंगे? तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, हमने FIR कर दी, हमने SIT गठित कर दी, हम तो कितने भी बड़े से बड़ा आरोपी हो उसको जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे, पर ये लोग इस वक्त गिद्ध के रूप में राजनीति जो कर रहे हैं, अगर इनकी सच में राम की मंशा है तो कह दे मथुरा के अंदर भव्य कृष्ण जी का मंदिर बनना चाहिए और मथुरा की सच्चाई आक्रांता नहीं, भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है, तो हम इनकी बात को स्वीकारें। ठीक है अभय दुबे जी, प्रदीप भंडारी जी की बात का जवाब दीजिए। मैं उसमें एक चीज और ऐड कर देता हूं, और ऐड ये कि हर कोई खुद को सच्चा सनातनी बताने पर तुला है। आरोप लगते हैं आपकी पार्टी पर कि कभी एफिडेविट को लेकर आप लोग संकट में रहे, बदलना पड़ा, प्राण प्रतिष्ठा तक नहीं गए, जो प्रदीप भंडारी सवाल पूछ रहे हैं, और साथ ही प्रदीप भंडारी की बात का जवाब। देखिए, प्रदीप भंडारी जी, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, ये सब छद्म वेश धारण किए हुए दस्यु वृत्ति के लोग हैं। ये रामद्रोही लोग हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का भी ये कह रहे थे कि हमने गाली दी। वो अगर गाली इनको लगी है तो वो भारतीय जनता पार्टी, जिन्होंने
मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चढ़ावे में, चंदे में चोरी की उनको, और अग्नि पुराण में क्या कहा है जानते हैं आप? अग्नि पुराण में कहा गया है कि सृष्टि का सबसे बड़ा पाप स्वयं दत्ता परम दत्ता यावो हरेत वसुंधराम षष्टि वर्ष सहस्त्राणी विष्ठायाम जायते कृमि, मतलब 60,000 वर्षों तक मलमूत्र का कीड़ा बनेगा जिसने देवद्रव्य की चोरी की है। सनातन धर्म की परिभाषा भी नहीं पता है। चुनौती देता हूं मैं आपको, ये पूरे शो में बता दें कि सनातन धर्म की परिभाषा क्या है। इनको नहीं पता। ये तो हिंदू धर्म इनके लिए सिर्फ सत्ता की सीढ़ी है। हिंदुओं की भावनाओं की पीठ पर पांव रखते हैं और सत्ता की सीढ़ी चढ़ते हैं। मैं बताता हूं सनातन धर्म क्या है। जो षट दर्शन में आस्था रखे, जो सांख्य में, जो योग में, जो न्याय में, जो वैशेषिक में, जो मीमांसा में, इन 6 दर्शनों में जो आस्था रखे वो है। कितने संप्रदाय हैं सनातन धर्म में? नहीं पता इनको, अज्ञानियों को। 4 प्रमुख संप्रदाय हैं, शैव है, शाक्त है, स्मार्त है और वैष्णव है। जब हमारे शंकराचार्यों ने कहा कि प्रधानमंत्री जी अनिष्ट मत कीजिए, ना ये शास्त्रोक्त है ना वेदोक्त है, मंदिर का निर्माण अधूरा है, उसकी शिखा है ना प्रभु का सिर। जब तक सिर का निर्माण नहीं हुआ आप कैसे भूमि पूजन कर सकते हैं? ये विधि के अनुसार नहीं है प्रधानमंत्री जी, मुहूर्त भी नहीं है। यही चंपक राय शंकराचार्य भगवान के अवतार माने गए। क्या कहा पता है आपको उन्होंने? ये तुम्हारा मंदिर नहीं है शंकराचार्यों, ये रामानंदियों का मंदिर है। मतलब वैष्णव संप्रदाय के अधीन जो रामानंदी आते हैं वो हैं। वो जानते नहीं है अज्ञानी लोग और धूर्त लोग, चोर, कि जो स्मार्त संप्रदाय के हमारे शंकराचार्य, स्मार्त संप्रदाय मतलब सभी संप्रदायों को एक करने के लिए चारों पीठ की स्थापना की गई, और हमारी धर्म की मान्यता है कि वो साक्षात भगवान शंकर है, शंकराचार्य। और ये पाप आज का नहीं है इनका, ये पाप मेरे पास दस्तावेज पड़ा है। मार्च 1990 को विश्व हिंदू परिषद को इनकम टैक्स के अधिकारी ने नोटिस दिया इनको। जब ये खबर उड़ी कि 700 करोड़ रुपए के चंदे की चोरी हुई है, उन्होंने जानना चाहा कि आप अपना रिकॉर्ड लेकर आइए। क्या किया इन्होंने? उस देशबंधु गुप्ता नाम के अधिकारी को तमिलनाडु ट्रांसफर कराया, विश्वनाथ प्रताप सिंह को धमकी दी कि सरकार गिरा देंगे और उसको सस्पेंड करा दिया इन्होंने। जांच नहीं कराई। तो आपको क्या लगता है आज जांच कराएंगे? हमने प्रधानमंत्री से आग्रह किया था जब 2020-21 में जमीन भूमि के घोटाले हो रहे थे, 825% पैसे बढ़ा के ले रहे थे, हमने कहा जांच कीजिए, नहीं की। नवंबर 2020 में ऑडिट जो फर्म है ट्रस्ट की, उसने कहा कि प्रधानमंत्री जी अनिष्ट की संभावना है, चंदा चोरी हो रही है, उस पर पर पर्दा डाल दिया इन्होंने। अब भीषणतम आखिरी बात कहने दीजिए। 9 से 10 करोड़ श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, 900 दिन हुए मंदिर निर्माण को, 10,000 करोड़ रुपए एकत्रित हुआ है, 54 करोड़ सिर्फ खाते में बताएं। 54 करोड़। सर आप 2 ही लोग हैं, कीजिए कितनी आप 2 ही लोग हैं शो में, तीसरा कोई मेहमान नहीं है, और छोटा छोटा जवाब रखेंगे तो मैं सबके पास जल्दी जल्दी से आ जाऊंगा। एक छोटी सी बात है अभय जी, प्रदीप भंडारी में आ रहा हूं। आपने शंकराचार्य की बात कही, भगवान शंकर से उनकी तुलना की। मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूं, आपके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी को लेकर इन्हीं शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने कहा था कि जैसी टिप्पणियां हुई हैं और विरोध नहीं हुआ तो क्यों न हिंदू धर्म से निष्कासित कर दिया जाए। ये प्रसाद है, जानते हैं आप? शंकराचार्य का क्रोध हमारे सनातन धर्म में प्रसाद के रूप में माना जाता है। ये गाली देने लगते हैं जब शंकराचार्य जी सवाल खड़े करते हैं ना, तो ये जो रामद्रोही लोग हैं ये गाली में प्रसाद के रूप में देखता हूं। सनकादि ऋषि ने श्राप दिया, जानते हैं किसको? जय और विजय को, भगवान विष्णु के द्वारपालों को श्राप दिया। तो ये शक्ति हमारे हिंदू धर्म के संत और महंतों में हम आत्मसात करते हैं। जो वो सुधार कहेंगे वो करेंगे, हम भी करेंगे, राहुल गांधी जी भी करेंगे। ठीक है, प्रदीप भंडारी। मैं बहुत बहुत आज आपका धन्यवाद करना चाहता हूं राकेश जी, और धन्य हूं मैं कि प्रभु श्री राम की ऐसी नियति हुई कि जितने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में गांधी वाड्रा परिवार ने प्रभु श्री राम का नाम नहीं लिया हो, उतना पिछले कुछ दिनों में राम राम जाम जप करने लग गए हैं। यही प्रभु श्री राम की लीला है। तो पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद है कि तुष्टिकरण करने वाले नेता भी आज राम की शरण में आए हैं। यही जीवन की सच्चाई है। दूसरी बात, इन्होंने कहा हमें सनातन का मतलब नहीं पता। अरे सनातन शाश्वत है, जिसका ना कोई अंत है ना शुरुआत है। सनातन मतलब व्यापी, सनातन मतलब जो मैं और आप, सनातन मतलब इस देश की आत्मा, यह सच्चाई है। अब बाबर, मेरे बाबर के वंशजों, जरा मुझे बताओ, 3 पीढ़ियां तो चली गई बाबर के वंशज पे, बाबर की मजारों पे,
क्यों नहीं राहुल गांधी का परिवार एक भी बार प्रभु श्री राम के मंदिर के दर्शन करने गया? अब मैं कहना चाहता हूं, एक टेस्ट करते हैं। आज इन्होंने हमसे सवाल पूछा, अब इनसे टेस्ट करते हैं। जरा मुझे बताइए कितना साल हो गया गांधी वाड्रा परिवार को राजनीति में? 70 साल। अभय दुबे को कितना साल हो चुका है? 20-25 साल। समाजवादी पार्टी को कितना साल हो चुका है? 40 साल। अरविंद केजरीवाल को कितना साल हो चुका है? 15 साल। मुझे बता दो, एक बार भी इनके शीर्ष नेतृत्व ने कहा कि अयोध्या में बाबर की मजार नहीं, प्रभु श्री राम का मंदिर बनना चाहिए, तो मैं मानूंगा ये सच्चे सनातनी है, ना कि कालनेमी है। पर इनका एक स्टेटमेंट आपको नहीं मिलेगा। मैं क्यों बोल रहा हूं? राकेश जी याद करिए इन्होंने क्या कहा था। इन्होंने कहा था प्रभु श्री राम काल्पनिक है। याद करिए वो कपिल सिब्बल जिन्होंने जब चुनाव के समय पे क्या कहा था कि चुनाव के बाद में प्रभु श्री राम का मंदिर बनना चाहिए, चुनाव के पहले मंदिर नहीं बनना चाहिए, और मंदिर के खिलाफ आवाज कांग्रेस पार्टी के कपिल सिब्बल उठा रहे थे। तो जिनने हिस्टोरिकली प्रभु श्री राम का विरोध किया वो तो राजनीतिक अवसरवादिता ढूंढ रहे हैं। नहीं, मैं इस पर जवाब ले रहा हूं प्रदीप भंडारी जी, लेकिन एक सवाल आपसे भी है। मैं इस पर अभय जी से जवाब ले रहा हूं, लेकिन एक सवाल आपसे भी है। सवाल यह है कि चंपत राय, अनिल मिश्रा का क्या इस्तीफा काफी है? और मान लिया कि अगर ट्रस्ट की अगली बैठक से पहले इस्तीफा स्वीकार नहीं हो रहा है, तो फिर भी अभी वो ट्रस्टी के तौर पर काम क्यों कर रहे हैं? आज तो जो गिरफ्तार हैं उनसे भी पूछताछ हुई, वो नाम ले रहे हैं अनिल मिश्रा का खुलकर। राकेश जी, आप देश के इतने प्रसिद्ध पत्रकार हैं, मैं आपको कमिटमेंट दे रहा हूं, कांग्रेस वाला नहीं। उनसे भी पूछताछ हुई, हर व्यक्ति से पूछताछ होगी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशन होगा। और एसआईटी जो है, एक बार जिसका नाम लिखेगी उसको हम पाताल से भी ढूंढेंगे और जेल की सलाखों के पीछे डालेंगे। परंतु मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमारी तो मंशा साफ है। हमने तो सेक्शन 61 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता को लागू किया क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी पर। ये अपराध कमिट कर रहे हैं। सेक्शन 353 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता ये कहता है कि जानबूझ के अफवाह उड़ाना या जानबूझकर ऐसे तथ्यों को आगे रखना कि जो झूठे और लोगों में भ्रांति पैदा कर सके। इनका हमेशा जो स्कैम का जो आंकड़ा चेंज होता है, कभी कहते 40 लाख, कभी कहते 1 करोड़, कभी कहते 2000 करोड़। तो ये सिर्फ मजाक उड़ा रहे और हिंदुओं के अंदर अविश्वास पैदा करना चाह रहे हैं। और अभी भी कांग्रेस का एक भी नेता एसआईटी के सामने एविडेंस नहीं दिया है। मैं वापस से पूछूंगा, क्या मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनना चाहिए? ठीक है, अभय दुबे जी भंडारी जी के बात का जवाब दीजिए। मैं एक और चीज ऐड कर देता हूं। मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने शास्त्रों की बात करी, कुछ श्लोकों की चर्चा की, सनातन की परिभाषा की, आपने बातचीत की। लेकिन सर फिर उस समय क्या हो जाता है अभय जी, जब कोई सनातन को डेंगू मलेरिया कह देता है, कभी कोई सनातन की कुष्ठ जैसी बीमारी से तुलना करने लगता है, कभी कोई कह देता है हिंदू का अर्थ बहुत भयानक है, शर्मा जाएगी। आज हम बहुत सनातन का शोर सुन रहे हैं। महात्मा गांधी के अनुयायी है राकेश जी हम। बापू ने कहा था राजनीति धर्म की अनुचरी है, धर्म के बगैर राजनीति निष्प्राण है। और यह हिंदू धर्म की विशेषता है कि अगर आदि शंकराचार्य एक मत देते हैं अद्वैत वेदांत का, तो द्वैत वेदांत का मत देने वाले भी उनके खिलाफ खड़े होकर मुखरता से बात करते हैं। तो हमने ये कहा, हमारे धर्म ही की यह आजादी है कि हम खुलकर मुखरता से, 1 मिनट मेरे नेटवर्क का कुछ इशू है, मैं इसको, हाँ, हमारे धर्म की ये आजादी है कि हम धर्म के प्रति खुलकर बात कर सकते हैं। मेरे साथी प्रदीप भंडारी ने एक आरोप लगाया मुझ पर, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के। आज देश के सामने बड़ा खुलासा होना चाहिए। हाँ, ये बात ठीक है, जिस अधिकारी ने ये शपथ पत्र दिया था कांग्रेस पार्टी की सरकार में, उसको हमने निलंबित किया। मगर शपथ पत्र क्यों देना पड़ा जानते हैं आप? ये मेरे पास बजट 2000-2001 का दस्तावेज है, जिसमें अटल बिहारी की सरकार ने क्या किया है जानते हैं आप? कितना जघन्य पाप है ये। क्या लिख दिया इसमें? उन्होंने कहा कि मैं राम सेतु को तोड़ने का, ये पैराग्राफ नंबर 53A बजट की स्पीच का, इसको तोड़ने का प्रस्ताव रखता हूं और 4.53 करोड़ रुपीस उसके प्रस्तावित करता हूं। अटल बिहारी वाजपेयी जी गए तमिलनाडु, स्पीच उठा कर देखिएगा, जॉर्ज फर्नांडिस साथ में थे। उन्होंने कहा अन्नादुराई का स्वप्न साकार करने आया हूं, ये राम सेतु तोड़कर रहूंगा, सेतु समुद्रम परियोजना उसका नाम दिया। इन्होंने कहा कि 355 नॉटिकल माइल का डिस्टेंस श्रीलंका के लिए कम होता है। लेकिन उसी बीच नीरी ने ये अध्ययन रिपोर्ट दी कि थोरियम की बड़ी लेयर है, इसको नहीं तोड़ना चाहिए। अरुण जेटली जी गए, उसको रेक्टिफाई कराया और ये संकल्प लिया कि यही वाला जो अलाइनमेंट है इसको हम तोड़ेंगे। वही मुकदमा
उस समय का मुकदमा जो सर्वोच्च अदालत में गया, उस मुकदमे के शपथ पत्र की ये बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, इन्होंने अभी बड़ी बात की कि ये भ्रम फैला रहे और इन पर अपराध, मुझ पर अपराध पंजीबद्ध कीजिए, क्यों? एक मिनट, एक आखिरी बात कहने दीजिए। क्योंकि एसआईटी ने जो अपराध किया है वो जघन्य अपराध है। एसआईटी ने रिपोर्ट किसको सौंपी? किसको सौंपी? उसी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी संजय प्रसाद को, जो ट्रस्ट का मेंबर है। अरे जिसकी जांच करनी है उसको तुम रिपोर्ट सौंप रहे हो। तो संजय प्रसाद को रिपोर्ट नहीं देनी चाहिए थी? है साहस? नहीं, संजय प्रसाद को रिपोर्ट नहीं देनी चाहिए थी, आप ये कह रहे हैं? जी, संजय प्रसाद को रिपोर्ट नहीं देनी चाहिए थी। अरे वो तो ट्रस्टी है भाई, ट्रस्ट के सदस्य कैसे दे किसको देना चाहिए था? जिस ट्रस्ट के खिलाफ रिपोर्ट है उसको कैसे दोगे? और आखिरी बात किसको देनी चाहिए थी आपके हिसाब से भेजिए? उस निष्पक्षता उसको तो कम से कम नहीं देनी चाहिए थी। आप चीफ सेक्रेटरी को प्रस्तुत करते और अच्छा। क्या क्रेडेंशियल्स उसके, जिन जो उस सत्ता की संलिप्तता। एक मिनट आखिरी बात कहने दीजिए। 40% कमीशन का मीडिया में आरोप लगा कंस्ट्रक्शन में। कंस्ट्रक्शन कमेटी के चेयरमैन है निपेंद्र मिश्रा। कौन निपेंद्र मिश्रा? आरएसएस के पंचजन्य ने जिनके खिलाफ आर्टिकल लिखा कि ये सीआईए का एजेंट है। भाजपा ने कहा कि राम भक्तों को मार के सरयू को रक्त रंजित इस आदमी ने किया। उसके पैर पखार रहे हैं अभी बेशर्म लोग। ठीक है, मैं आता हूं, इस पर आता हूं अभय जी। लेकिन आपने एक सीरियस एलिगेशन लगाया, भंडारी जी तब से इशारा कर रहे हैं, जवाब दीजिए प्रदीप भंडारी। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं, पॉइंट नंबर 1 कि ये झूठ बोल रहे हैं। ये जिसकी बात कर रहे हैं वो चीज कभी भी क्रियान्वयन में नहीं आई थी। ये पहला नंबर झूठ। दूसरी बात, अगर ये सच बोल रहे हैं तो मुझे बताइए, राम सेतु को काल्पनिक कहने वाले कौन लोग हैं? ये कांग्रेस पार्टी के लोग हैं। ये हिस्टोरिकल रिकॉर्ड नहीं है, ऑन इन द कोर्ट सबमिट किया है कांग्रेस पार्टी ने। पॉइंट नंबर 3, मुझे बताइए, प्रभु श्री राम के मंदिर को किसने तोड़ा था? बाबर ने तोड़ा था 1959 में, 1968 में, 1976 में, 2005 में। इसी बाबर की मजार पर गांधी वाड्रा परिवार क्यों गया? क्योंकि वो यूलोजाइज कर रहा था कि बाबर ने जो किया वो सही किया। तीसरी बात, मैंने वापस से आपके शो पे कहा और मैं वापस से वीडियो आपके सामने रखना चाहता हूं। ये कांग्रेस पार्टी ने ऑफिशियल त्रिपुरा के हैंडल पे डाला और हिंदुओं को गाली बकी। जो सी से जो गाली आती है वो हिंदुओं को बकी। आप चेक कर लीजिए, मेरे शब्द वैसे नहीं है। और कहा तुम हिंदू प्रभु श्री राम के मंदिर के दर्शन क्यों करने जाते हो? तुमको डैश 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 गाली बकी है। तो ये तो हिंदुओं को गालियां बक रहे और ये यहां पे हमको प्रवचन देने की बात कर रहे हैं। मैं वापस से पॉइंट के आना चाहता हूं। इस वक्त याद करिए, सबरीमाला में जब सोने की लूट हुई थी तो सीपीएम के लीडर्स को कल ही केरला हाईकोर्ट ने कहा है कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। केरला हाईकोर्ट को 3 बार स्टेप इन करना पड़ा, तब एसआईटी बनी। ये देश का पहला ऐसा मामला है जहां पे स्वयं सरकार ने संज्ञान लेते हुए एसआईटी 5 दिन के अंदर बनाई और सर्वव्यापी उसका जो है पूरा का पूरा एजेंडा रखा और सर्वव्यापी उसका पूरा का पूरा जो है कार्यक्षेत्र रखा। पर मैं वापस से पॉइंट पाऊंगा, अभी तक अभय दुबे नहीं बता पाए कि राहुल गांधी कब जाएंगे प्रभु श्री राम के मंदिर के दर्शन। क्योंकि पार्लियामेंट्री डेलीगेशन राहुल गांधी को जब जाना था नहीं गए, हनुमानगढ़ी गए पर 1 किलोमीटर दूर नहीं गए। जब प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का इन्विटेशन है तब नहीं गए, और बाबर की मजारों पे गए, टोपियां पहनी। तो जो राम विरोधी हैं, जो हिस्टोरिकली हिंदुओं से नफरत करते हैं, आज वो अच्छा ठीक है, मैं आता हूं। अभय जी, प्रदीप भंडारी की बात से 2 सवाल है। पहला सवाल है, पवन खेड़ा जी ने 2 या 3 दिन पहले एक बयान दिया था और कहा था कि गजनवी ने 17 बार लूटा था, इन्होंने 70 बार लूट लिया। उसी गजनवी ने मथुरा मंदिर भी लूटा था, तोड़वाया था बेसिकली। तो क्या मथुरा पर कृष्ण मंदिर की जो बातचीत हो रही है, क्या आप लोग गजनवी की उस गलती को सुधारेंगे? पहली बातचीत। और यह बात बहुत बार उठ रहा है। कल अजय राय को रोका गया, बाद में इजाजत दी गई, लेकिन जो लेटर जारी हुआ था वो यूपी कांग्रेस के लेटर हेड पर था। सेंट्रल कांग्रेस क्यों नहीं इस पर पहल करती कि आओ चलो चलते हैं अयोध्या राम मंदिर चलते हैं? मेरी एक बात बताइए आप, आज ही ये खुलासा हुआ कि अमित शाह जी ने उधर मुंह तक नहीं किया राम मंदिर की तरफ। तो क्या वो आस्था, उनके सनातन धर्म में आस्था नहीं है? शंकराचार्य जी नहीं गए, क्यों? शंकराचार्य जी ने कहा था कि साहब अनिष्ट मत करिए। तो इन्होंने मतलब पहले हिंदू मुस्लिम कराते थे, लेकिन चंदे की भूख देखिए इनकी कि हिंदू संप्रदाय में भी उनको कह दिया आप रामानंदी नहीं हो साहब, आप मंदिर नहीं आ सकते। ये चंपत राय ने रिकॉर्ड पर कहा। ये बात मैं जो कह रहा हूं राम सेतु को तोड़ने की, ये कहते हैं ऑनरेबल मेंबर्स आर अवेयर दैट द सेतु समुद्रम शिप कैनल प्रोजेक्ट हैज पोटेंशियल टू प्रोवाइडिंग ए शॉर्टर रूट बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट पोर्ट्स और 4.8 करोड़ आई हैव मेड नेसेसरी प्रोविजन फॉर दिस बजट। कितना घृणित काम किया इन्होंने।
मतलब राम नहीं, ये सेतु कह रहे को हैं implement तोड़ने ही का नहीं हुआ। संकल्प अभय लिया। दुबे जी, ये भंडारी जी पीछे से कह रहे हैं कि implement ही नहीं हुआ। कहाँ इन हुआ था? रामद्रोहियों ने कहाँ और हुआ आरोप implement? कांग्रेस पर लगा दिया ये इन्होंने। झूठे कितनी आदमी। घृणित बात है झूठ ये। बोल रहे हैं। राकेश जी, ये कह रहे हैं कि इंप्लीमेंट ही नहीं हुआ। आप कुछ गलत कोट कर रहे हैं। प्रदीप भंडारी बार बार क्या? कह रहे हैं पीछे से कि जो झूठ आप बोल कोट रहे कर रहे हैं हैं इंप्लीमेंट ही कभी नहीं हुआ। प्रदीप भंडारी ये बोल तो रहे हैं। बजट में खर्च हुआ पैसा, इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ मैं तो है। नहीं कह रहा हूं कि ये 2000 देश के लोगों 2000-2001 का बजट देखिए अटल बिहारी वाजपेयी का, उनका भाषण सुन लीजिए तमिलनाडु में उस समय जॉर्ज फर्नांडिस साथ में थे और सारे बड़े मैगजीन्स ने प्रिंट किया हुआ है। मैं नहीं कह रहा हूं, सारे बड़े मैगजीन्स ने ये प्रिंट किया हुआ है। ये जो इन्होंने प्राथमिक पैसा अलॉट किया, इसीलिए तो नीरी को पेमेंट कैसा हुआ इस रिसर्च का, उसके प्राथमिक पैसा शोध के लिए इन्होंने दिया, उसके वाइबिलिटी का दिया, उसकी और बाकायदा कहा कि 350 नॉटिकल माइल का डिस्टेंस कम हो जाएगा, इसलिए मैं प्रोविजन कर रहा हूं। आगे की बड़ी बात करते हैं। हाँ। मैं पूछता हूं, सरकार अगर पारदर्शी है तो ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस है। हाँ। ये उस समय का नोटिस है जब ये चंदा इकट्ठा कर रहे थे। रत्न जड़ित सोने की स्वर्ण की शिला आई, मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम के खड़ाऊ, जिसको रखकर भरत जी ने राम जी के नाम पर राज किया, वो चुरा कर ले गए। उनके दीप जला उठा कर ले गए ये लोग। उनके हजारों पुष्प जो चांदी के थे, हजारों चांदी की शिला ये लोग उठा करके ले गए। इतना घृणित पाप किया है, देव द्रव्य की चोरी, इससे घृणित पाप कुछ नहीं हो सकता सनातन संस्कृति में। ये तो दस्युवृत्ति के लोग हैं, ये तो रामद्रोही है। ट्रस्ट ने जो इकलौता आधिकारिक, मैं आ रहा हूं प्रदीप जी, ट्रस्ट ने इकलौता जो आधिकारिक बयान जारी किया था कि चंपत राय अनिल मिश्रा का इस्तीफा मिल गया, उस बयान में यह कहा गया था कि जितनी दान की वस्तुएं हैं वो सभी हिसाब सहित सुरक्षित है। हां, द्रव्य की जो बात हो रही है, यानी दान पात्र से कैश की बात हो रही है, उस पर एसआईटी बनी है, जांच चल रही है। तो आप लोग नहीं मान रहे इस बात को? अभय जी आपसे पूछा जी। नहीं कहा, अरे बता दीजिए ना किसके घर रखी, मोदी जी के घर है, योगी जी के घर है। हाँ। चंपत राय के दर्शन करा दीजिए प्रभु, खड़ाऊ के दर्शन चाहते हैं। वो जो सैकड़ों शिलाएं चांदी की, 200 शिलाएं एक आदमी ने दी, हमें दर्शन तो करा दीजिए प्रभु। सारे चोर ले गए ये लोग, क्या बात करते हैं आप? एक मैं कह रहा हूं 10,000 करोड़ रुपए, मैं तो औसत बता रहा हूं। आप ये देखिए, जब इन्होंने कुंभ हुआ तो कहा कि 49 करोड़ लोगों ने दर्शन किए, हमारे सीसीटीवी कैमरे के रिकॉर्ड हैं। तो फिर सीसीटीवी राम मंदिर में क्यों बंद कर दिए साहब? आपके 900 दिन हुए हैं, औसत भी अगर मान लो तो 9 से 10 करोड़ लोगों ने दर्शन किए। और मैं औसत कह रहा हूं 1,000, लाखों रुपए लोगों ने चढ़ाए हैं। 1,000 भी मान लो तो 10,000 करोड़ रुपए होते हैं। क्या कहा कि 54 करोड़ रुपए दान पात्र में आए। अरे बड़े भोले हो आप, उठाइए 90 का मार्च का जो नोटिस है, क्या लिखा है उसमें इनकम टैक्स ने, आप जानकर चौंक जाएंगे। मोडस ऑपरेंडी वही, 1 लाख लोग गए 5 लाख गांव पैसा इकट्ठा करने, 100 रुपए की रसीद लेकर के गए ये। और क्या किया था इन्होंने 90 के दशक में भी इनकम टैक्स के रिकॉर्ड पर, एक मिनट आखिरी बात कहने दीजिए, इनकम टैक्स के रिकॉर्ड पर है कि जो बुक प्रिंटिंग का पैसा, उससे 3 गुना कम चंदा इकट्ठा बताया इन्होंने। 43 लाख में किताब छपी, 8 लाख रुपए का चंदा। मेरा सवाल रह गया, मैं उस पर फिर आता हूं, तब तक प्रदीप भंडारी जवाब दे लें इसका। देखिए राकेश जी, मैं एक बहुत बेसिक सा सवाल पूछना चाहता हूं, और अभी तक मुझे उस सवाल का जवाब कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया। भाई, इनकी राजनीति को कितने साल हो चुके, काफी वर्ष हो चुके, इन्होंने प्रभु श्री राम के मंदिर के बनने में कंट्रीब्यूशन क्या किया है? एक लाइन का बता दीजिए, एक ईंट भी इनने लगाई हो। अरे गोली खाई हमने, कार सेवा करी हमने और करोड़ों हिंदुओं ने मिलकर, इन लोगों ने तो गोलियां चलाई, सरयू में रक्त रंजित पानी इन्होंने किया। ये तो फैजाबाद वाले लोग हैं। और मैं वापस से पूछूंगा, भाई हमारे जितने भी हिंदू अभी दर्शन करने नहीं गए, उनमें से किसी ने बाबर की मजारों पे माथा नहीं टेका? राहुल गांधी और गांधी वाड्रा परिवार ने बाबर की मजारों पे माथा टेका। जो हिंदू दर्शन करने नहीं गए, उन्होंने हिंदुओं को हिंसक नहीं बोला। गांधी वाड्रा परिवार और कांग्रेस पार्टी ने हिंदुओं को हिंसक बोला। जो हिंदू नहीं दर्शन करने गए, उन्होंने प्रभु श्री राम को काल्पनिक नहीं बोला। गांधी वाड्रा परिवार की कांग्रेस पार्टी ने प्रभु श्री राम को काल्पनिक बोला। 2008 के अंदर राम सेतु का एफिडेविट दिया कि राम सेतु को काल्पनिक है, राम सेतु टूटना चाहिए। तो ये हमसे क्या बात करेंगे? वापस से आता हूं, मुझे एक चीज बताइए, राहुल गांधी इस वक्त बेल पे बाहर है, तो क्या अभय दुबे ये कह रहे हैं कि जब कार्रवाई इस वक्त चल रही है कि जिस भी व्यक्ति के ऊपर मुकदमा चले तो उसको आजीवन जेल में भेज देना चाहिए बिना कोर्ट के ऑर्डर के?
अगर ऐसा ये कह रहे हैं तो मैं आज अभय दुबे की बात को स्वीकारता हूं और अभय दुबे कहे राहुल गांधी को जेल में भेज दो और अभय दुबे राहुल गांधी जब वेकेशन से आ जाएंगे भाई जेल में उसको राहुल गांधी का रास्ता दिखा दे। अरे भाई कानून करके चीज है, कार्रवाई हो रही है, सबरीमाला जैसा नहीं है जब जाके हाईकोर्ट को 3 बार स्टेप इन करना पड़ा। मैं वापस से पॉइंट पे आऊंगा। इन्होंने इस वक्त बात करी 3, क्या प्रभु श्री राम के दर्शन करने कोई भी कांग्रेस पार्टी का बड़ा नेता गया? नहीं गया। क्या कांग्रेस पार्टी के किसी भी बड़े नेता ने प्रभु श्री राम के मंदिर में कोई कंट्रीब्यूशन किया? नहीं। सुनिए, ये तो साधु संतों पे गोली चला रहे थे। जवाहरलाल नेहरू का बयान सुनिए क्या कहते हैं। जवाहरलाल नेहरू से जब पूछा गया बाबर के बारे में और उसके बारे में, तो जवाहरलाल नेहरू ये कहते हैं कि भाई ये कौन से साधु संत हैं, ये कौन से साधु संत हैं जो 1958 में 1950 में जवाहरलाल नेहरू लिखते हैं चीफ मिनिस्टर बिधन चंद्र रॉय को कि अयोध्या में एक पुरानी बाबर की मस्जिद है, वही अयोध्या की सच्चाई है। वहां पे क्या पता क्यों ये सनातनी और साधु संत वहां पर बार बार जाकर परेशानी कर रहे हैं। तो जो बाबर में विश्वास रखते हैं वो कहां के? ठीक है अभय जी, इस बात का जवाब दे ही दीजिए। अगर मैंने पहले राउंड में, इससे पहले वाले राउंड में जो सवाल पूछा था सर, उस सवाल का जवाब आया नहीं था। मेरी बात पूरी हो जाए। वो बार बार प्रदीप भंडारी पूछ रहे हैं, एक तो सेंट्रल कांग्रेस से ये पहल क्यों नहीं होती है? कल भी जा रहे थे तो यूपी कांग्रेस का लेटर हेड था। क्या सिर्फ यूपी के चुनाव में जरूरत है 27 के लिए यूपी में पैठ बन जाए, इसलिए सेंट्रल कांग्रेस कोई पहल नहीं कर रही है? और फिर वो मथुरा वाली बातचीत, दोनों सवाल अधूरे रह गए। राकेश जी, ये जो जिन्ना के वंश के लोग हैं ना, इनसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम के भक्तों को। राम भक्त नहीं थे, ये तो नकली राम दुलारे हैं, चंदा चोर ये सारे हैं। लूट लिया इस देश को राम भक्त के वेश में भारतीय जनता पार्टी ने। ये असली राम है ही नहीं, राम के अनुयायी नहीं है ये। ओ मेरे युग के हनुमानों, बोलो तो किस दिन की खातिर मौन लिए बैठे हो? लूट रहा देश, घुट रहा सभी का दम है, तुम दम साधे क्यों होठ सिए बैठे हो? तुम राम भक्त पर राम कहां भाजपा में? तुम हो जो इन रावण के अनुयायी बन बैठे। तुम राम लखन से पीट किए बैठे हो। मैं इनके लोगों को कह रहा हूं, जो इनके कार्यकर्ता हैं उनको संबोधित कर रहा हूं। असली में राम के अनुयायी राहुल गांधी हैं, असली में राम के अनुयायी इंडिया गठबंधन दल के लोग हैं, जो वचन की मर्यादा की रक्षा सत्ता को तजते हैं। ये तो सत्ता का भोग रोज कर रहे हैं। क्या सैफुल्ला फारूक नाम के आतंकवादी को टिकट नहीं दिया? ये गौर से सुनिएगा, देश के लोगों, गूगल करना। कश्मीर का आतंकवादी है, पंडितों का हत्यारा, 10 साल जेल काट के आया। अजहर मसूद का शिष्य पाकिस्तान में ट्रेनिंग ली। अमित शाह जी ने कहा बेटा आजा मेरी शरण में, टिकट दे देता हूं तुझको। तारिक अहमद, मीर तालिब हुसैन जैसे आतंकवादियों को दिया। विधानसभा का चुनाव लड़ाया इन लोगों ने। ये क्या सीख देंगे? मीनारे पाकिस्तान गए थे अटल जी, जहां पर अलग से पाकिस्तान का प्रस्ताव पड़ा, पाकिस्तान भारत को अलग करने का। वो फजलुल हक ने पढ़ा, उस फजलुल हक के साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सरकार बनाई और यहाँ ज्ञान बांट रहे हैं हमको। अरे राम भक्त नहीं, रामद्रोही। इनकी निगाह चंदे पे थी शुरू से। 1400 करोड़ रुपए चंदा खाने का आरोप। निर्मोही अखाड़े ने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी। प्रधानमंत्री जी कहां दबा दी वो चिट्ठी? जांच क्यों नहीं की? तब जांच कर लेते। 2020 में जमीन का घोटाला हुआ, अभय दुबे जी, मुझे बहुत अच्छा लगा जब ऑडिट, अभय दुबे जी कुछ प्रदीप भंडारी बार बार दिखा रहे, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने कहा कि पूरा इंडिया ब्लॉक जो है वो प्रभु राम का अनुयायी है। आपने बड़ी अच्छी एक कविता भी पढ़ी, तो 3-4 लाइनें मैं भी बोल देता हूं, फिर प्रदीप भंडारी जी आप जवाब दीजिएगा। क्या राम केवल आस्था उनकी? क्या राम अब बने सिर्फ वोट का सार? जिन चरणों को ठुकराया था, क्या वहीं झुकाना अब मजबूरी बन गई? तंबू से जब भव्य महल तक अवधपुरी ने रूप लिया, कल तक थे जो मौन खड़े, क्या सियासत ने उनको रूप दिया? ये बहुत सारी, ये सोशल मीडिया पर ये चल रहा है। इतने देर में किसी दर्शक ने डाला नीचे से सोशल मीडिया पर, तो मैंने पढ़ दिया। लेकिन अच्छी बातचीत है। और मेरा सवाल फिर अधूरा रह गया कि सेंट्रल कांग्रेस की पहल अयोध्या तक कब तक? क्योंकि जब तक आप उठाइए सवाल। अच्छा सुनिए, अच्छा सुनिए राकेश जी, मतलब मैं अभय दुबे अगर दर्शन करने नहीं जाए तो भारतीय जनता पार्टी को लूट की खुली छूट होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रधानमंत्री जी इस बात से सहमत हूं देंगे। मैं बिल्कुल नहीं सुनिए ना, एक मिनट, एक सेकंड। आप कहिए, आप भी मेरे साथ मुखरता से, कि नपेंद्र मिश्रा की जांच कीजिए। 40% की कमीशन का कंस्ट्रक्शन कमेटी पर आरोप है। वही नपेंद्र मिश्रा जिसको सीआईए का एजेंट आरएसएस के पंचजन्य ने लिखा, वही नपेंद्र मिश्रा जिस पर यह आरोप लगाते थे कि सरयू को राम भक्तों के खून से रक्त रंजित कर दिया। वही नपेंद्र मिश्रा जो कहता मैं कंट्रोल रूम में बैठा था और कोठारी बंदों को गोली मारी गई, मुझको कमिश्नर फोन पे फोन करते रहे, ये खुद ने स्वीकार किया। ये हम पे आरोप लगाएंगे? क्या बात करते हैं? पूरे के पूरे पाप में सने हुए लोग हैं ये। ठीक है सर, ठीक है। जिस पर जरूरत पड़े उस पर जांच हो और उस पर कार्रवाई हो। लोकतंत्र है
और ये बात में बिल्कुल आपकी ठीक है प्रदीप भंडारी जी की कोई राम मंदिर नहीं गया, इस आधार पर क्या चोरी पर सवाल ना पूछे? जवाब दीजिए। अरे अमित शाह नहीं गए भाई, पूछो अमित शाह क्यों नहीं गए? पूछिए, राम मंदिर बनने के बाद 200 दिन हो गए, पूछिए क्यों नहीं गए? परंतु अमित शाह जी क्यों नहीं गए? परंतु आप सबकी आशा है। देखिए, मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा था। मैं अरे गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी जी के शासनकाल के अंदर ही प्रभु श्री राम का राम मंदिर बना है। तुम्हारे जैसे बाबर के वंशज नहीं है तुम लोग। वो लोगों को अरे राकेश जी, मैं इनको सुन रहा था, वरना फिर क्या डिबेट खराब हो जाएगी, तो मैं भी इनके बीच में बोलना शुरू करूंगा। आप निर्णय ले लीजिए, ये या तो मुझे बोलने दीजिए, इनको बोलने दीजिए। नहीं ठीक है, मैं इनको थोड़ा बहुत काउंटर चल जाता है, ये मैं बोल नहीं ठीक है, थोड़ा बहुत काउंटर चल जाता है प्रदीप जी, इस पर नाराज नहीं होना है, अपनी बात पूरी करिए। बोल दीजिए। चलिए, मैं नाराज नहीं हो रहा, मैं समझ सकता हूं ये फ्रस्ट्रेटेड है, पहली बार प्रभु श्री राम का नाम लेना शुरू किया, सोच रहे अंदर ही मन कितने समय अरे भाई अच्छा बताओ, जिन्ना की नातिन से पैसे लिए कि नहीं लिए तुमने पार्टी खड़ी करने के? देखिए, जिन्ना की इन्होंने मजाक पर कश्मीरी चादर पंडित की चढ़ाई बात कि नहीं करी, चढ़ाई? ये कश्मीरी आतंकवादियों को पंडित की बात टिकट दिए इन्होंने कि नहीं करी, दिए? ये जाकर कल ही इन्हीं के समय में प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जाकर यासीन मलिक जैसे आतंकवादी के साथ में प्राइम मिनिस्टर आप ही ने उसको रिकॉग्निशन किसने दी? सल्ला भट्ट के जजमेंट के सल्ला भट्ट के चार्जशीट के अंदर बैठ के मेन मास्टरमाइंड करा, ये इनकी सच्चाई है। मैं वापस से पूछूंगा ये राम विरोधी लोगों से, अरे जरा बता दो, ये गाभर की मजार पे जाने वाला राहुल गांधी कब प्रभु श्री राम के दर्शन कर रहा है? चोरी किए ना? एक बार खुलकर बोलो जय श्री राम, बोलो बाबर की मजार के कीड़े बनोगे, मलमूत्र के और कीड़े, बोलो जरा मथुरा की सच्चाई, भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है। ये सनातन धर्म में तुम लोगों का दंड सच्चे है। हिंदू हो तो बोलो, वरना मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हारी असलियत क्या है। मैं सच्चे हिंदू हो तो बोलो, अरे सच्चे हिंदू और बाबर के वंशज नहीं तो बोलो मथुरा के अंदर भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनना चाहिए, ना कि वहां पे आक्रांता की चीज होनी चाहिए। सनातन को डेंगू मलेरिया एड बोलने वाली कांग्रेस पार्टी, अपने आप को मुस्लिम लीग कहने वाली कांग्रेस पार्टी, और सुनो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं जिन्होंने कृष्णा प्रजक पार्टी के साथ अलायंस किया और बंगाली हिंदुओं को बचाया। ना जवाहरलाल नेहरू का बच करता तो कलकत्ता को भी पाकिस्तान दे देते। जवाहरलाल नेहरू की तो पूरी आंखें एडवीना माउंटबैटन के समय थी, एडवीना माउंटबैटन के समय में, ये सच्चाई है, समझे? ये तुम्हारी सच्चाई है, बात करते हो और हमसे पूछते हो। ठीक है प्रदीप जी, ठीक है अभय जी की बात पूरी हो जाए। अभय जी अपनी बात रखिए, फिर एक बड़ी खबर आ रही है, वो खबर बताएंगे इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ रही है, लेकिन पहले अभय जी आपकी बात पूरी हो जाए। देश के लोगों, वो भारतीय जनता पार्टी जो राम जी के झूठे जाप से प्रारंभ हुई, राम जी के खिलाफ किए हुए पाप से खत्म होगी, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने इनको अयोध्या में हराया, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने इनको चित्रकूट में हराया, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने उनके भगवान रामेश्वरम में इनको हराया, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने खाटू श्याम में इनको हराया, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने बद्रीनाथ में इनको हराया। अब आप लोगों की बारी। आप देखिए, माँ अपने आंचल में थोड़े थोड़े पैसे बांध कर रखती थी, वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम पर आहूत की है उसने। और इन भ्रष्टों ने, इन दुष्टों ने ये सच्चाई है तुम्हारी, ये सच्चाई है, चुरा लिया वो आंचल में रखा हुआ। ठीक है, एक बड़ी खबर अभय जी और प्रदीप भंडारी, एक बड़ी खबर आप दोनों लोग ध्यान से सुनिए। और बड़ी खबर यह है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में मनीष यादव के घर से 2 लाख की बरामदगी हुई है। चोरी में बरामद हुए पैसों की पूरी लिस्ट आ गई है। लवकुश मिश्रा के घर से 14 लाख बरामद हुए हैं। अनुकल्प के घर से 16 लाख बरामद हुए हैं। बरामदगी लिस्ट में $1100 का भी जिक्र है। तो डॉलर वहां कैसे पहुंच गया? क्या चढ़ावे में था? क्या था? ये बहुत सारी बातें, बहुत सारे खुलासे हो रहे हैं, और ये खुलासे निश्चित तौर पर जो राम भक्त हैं, जिन्होंने अपनी श्रद्धा से दान दिया, वहां पर उनको ठेस पहुंचाते हैं और एक आक्रोश जरूर पैदा करते हैं कि ये हिसाब पूरा कब होगा। अनुज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज, जल्दी से इस पर जानकारी दीजिए। विनोद जुड़ चुके हैं। विनोद, क्या जानकारी और इस पर? तो ये बड़ी खबर है इस समय। लवकुश मिश्रा के घर से बरामदगी, अनुकल्प मिश्रा के घर से बरामदगी, $1100 का भी जिक्र आया है। इस बरामदगी में लगातार जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, परतें खुल रही हैं, और परतें जो खुल रही हैं वो चौंकाने वाली हैं। और इस बीच लोगों का सवाल भी गहराता जा रहा है कि क्या वाकई इतनी बड़ी कार्रवाई होगी कि आगे से मिसाल बन जाए और कोई हिम्मत ना कर पाए, और फुल प्रूफ सिस्टम, मंदिर के अंदर जो ट्रस्ट है
वो ट्रस्ट ऐसी व्यवस्था तैयार करे और आगे से फिर ऐसी चोरी की घटनाएं ना हो, कम से कम जिससे जो राम भक्त इस देश के हैं उन्हें कोई नुकसान पहुंचे, उनकी आस्था को कोई ठेस पहुंचे। विनोद मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, जरा पूरी जानकारी दीजिए इस बरामदगी पर। देखिए, दरअसल अब तक जो चहाव में बरामदगी हुई है, पुलिस ने जो जांच की है उसके आधार पर पुलिस ने पूरी रिपोर्ट तैयार की है, जिसे कोर्ट में पुलिस ने सबमिट किया और इसमें दिखा रहा है किस तरीके से कितने रुपए किन किन आरोपियों के पास से बरामद हुए। जो 79,85,276 रुपया पुलिस ने बरामद किए हैं, उनमें से किस आरोपी से कितने पैसे बरामद हुए हैं वो पूरा लेखा जोखा लिखा गया है। किन आरोपियों की निशानदेही पर कहां से कैसे पुलिस गई, ये पूरी कहानी लिखी है, जिसमें जो मुख्य आरोपी है रमाशंकर मिश्रा, उसकी निशानदेही पर पुलिस ने 7,32,171 रुपये नगद बरामद किए। इसके अलावा पुलिस ने दावा है कि जो दूसरे आरोपी थे, आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने लॉकर से कुल 7,32,170 पर बरामद किए, जिसमें से 500 के 1,386 नोट थे, 200 के 113 नोट हैं, 100 के 56 नोट है, 50 के 14 नोट है, 20 के 12 नोट है, 10 के 103 नोट है। तो पुलिस ने ये पूरी कहानी जो है बरामदगी की लिखी है कि किस आरोपी से कब और किस डेट में कितना बरामद हुआ। तो जो अभी तक कहानी थी कि आखिर आरोपियों के पास से कुल कितनी बरामदगी हुई, कितना हुआ, वो सारा डेटा जो है इस दस्तावेजों में लिखा हुआ है और ये वो दस्तावेज है जिसे कोर्ट में पुलिस ने जमा किया ताकि इन आरोपियों जो बरामदगी है वो कोर्ट के सामने रखा जा सके। इसमें कुछ डॉलर्स का जिक्र भी किया गया है। दावा किया गया पुलिस ने उनके पास से डॉलर्स भी बरामद किए हैं। कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो विदेशी होते हैं, उन्होंने जो है डॉलर्स भी चढ़ाए हैं, तो वो डॉलर्स भी बरामद किया है पुलिस ने और वो उसका जिक्र भी इसमें लिखा है बाकायदा। इसमें आपको अगर आप देखें इसके पेजेस को, इस पर लिखा है कि US डॉलर 100x8 मतलब $100 जो है वो US के बरामद हुए। कुल $800 US डॉलर बरामद हुए हैं। इसके अलावा आप एक दूसरी बार जो है 20 के $900 बरामद हुए, यानी कि $100 और मिले हैं, $280, फिर $31,000, फिर $10, फिर $1। तो ये पूरा कुल $1121 US डॉलर जो है वो बरामद हुआ है। तो ये इसे साबित करेगी कोर्ट में पुलिस की ये सब कुछ जो है और जो दान पात्र था जिसमें भक्त दान करते थे उनसे निकाला है। इसके अलावा सिल्वर जैसा धातु जो है जिसकी वजन करीब 159 ग्राम है वो भी बरामद हुई है, कि सोने चांदी के जवाहरात भी बरामद हुए हैं, सिल्वर बरामद हुआ है, सोने की धातु बरामद हुई है, पीतल की धातु बरामद हुई है। तो ये जो ऑर्नामेंट्स जो लोगों ने गुप्त दान किए, जो दान पात्रों में डाल दिए, कान के झुमके, अपने नाक का नथनी, ये सब भी बरामद हुई है। तो उसका जिक्र भी इस डॉक्यूमेंट्स में बाकायदा किया गया है। तो ये दिखाता है कि कैसे आरोपियों ने इस चोरी को अंजाम दिया और कैसे पूरी चोरी को जो है वो नहीं, ये जो आप कह रहे हैं सोने और चांदी की कुछ चीजें भी बरामद हुई हैं विनोद, तो वो क्योंकि ट्रस्ट ने तो ये कहा कि दान में मिली जो वस्तुएं हैं वो पूरी तरह सुरक्षित हैं, दान पात्र से कैश को लेकर ही बातचीत थी। देखिए, जो डॉक्यूमेंट पुलिस ने सबमिट किया है उसमें इस बात को बकायदा लिखा है, जो दस्तावेज हमारे पास मौजूद हैं आप उसको देखेंगे तो उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि कितने नोट मिले हैं, कितने सिक्के मिले हैं, ठीक है। इसके अलावा कितने सोने और चांदी की वस्तुएं मिली हैं, जिसको सोना चांदी लिखते नहीं है, ये इसमें इसे सिल्वर जैसा धातु लिखा जाता है, क्योंकि ये जांच के बाद कंफर्म हुआ कि वो सिल्वर है या नहीं है, या सोने जैसी धातु लिखा हुआ है, पीतल जैसी धातु पीली धातु लिखा हुआ है। तो इसकी मात्रा भी लिखी हुई है 159 ग्राम, 8.114 ग्राम, 3.44 ग्राम। तो ये अलग अलग गोल्ड सिल्वर के ज्वेलरीज की लिस्ट है जिसको जो बरामदगी वहां पर ये कहा जा रहा था कि चूंकि दान पात्र में बहुत सारे लोग गुप्त दान करते हैं, जो अपने सोने के चांदी का आभूषण भी अंगूठे भी डाल देते हैं, तो उनकी ये बरामदगी है। जो आपने चढ़ावा ट्रस्ट में दिया उसके रसीद तो उनके पास हो सकती है, वो उनके दस्तावेज। ठीक है, ठीक है विनोद, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए। तो क्या क्या अब तक बरामद हुआ है उसकी पूरी डिटेल जानकारी दी गई है।